Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Decode syllabus क्रैक एग्जाम। आज का टॉपिक है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स बेस्ड ऑन क्लास 11 NCERT फाइन आर्ट्स चैप्टर 1। ये टॉपिक यूपीएससी GS1, यूपीपीसीएस GS1 और प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेंटिंग्स डायरेक्ट PYQ जोन्स हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट का हिडन सिलेबस। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जब न पेपर था, न पेन था और ना ही कोई लिखने वाली भाषा, ना ही कोई किताबें होती थी। इस समय को हम कहते थे प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी इतिहास पूर्व काल। इस समय के बारे में हमें कैसे पता चला? जब स्कॉलर्स ने कुछ खास जगहों पर एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई शुरू की, तब उन्हें मिलने लगे कई प्राचीन सामान, जैसे कि ओल्ड टूल्स, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी, हैबिटाट्स यानी कि पुराने घरों के निशान, बोन्स यानी कि मानव और जानवरों की हड्डियां, और सबसे रोचक गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई चित्रकारी यानी कि पेंटिंग्स। इन सब सबूतों को जोड़कर स्कॉलर्स ने प्री हिस्टोरिक लोगों की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की। वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये समझ आई कि जब प्री हिस्टोरिक इंसान की बेसिक ज़रूरतें जैसे फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब पूरी हो गई, तो उन्होंने एक और ज़रूरत महसूस की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत। और तब वो इंसान बना आर्टिस्ट। उसने अपने इमोशंस, आइडियाज़ और डेली लाइफ को एक्सप्रेस किया पेंटिंग और ड्राइंग के ज़रिए। और उनका कैनवस था गुफाओं की दीवारें। और इस तरीके से चित्रकारी इंसान की सबसे पुरानी कला के रूप में सामने आई, जो हमें प्री हिस्टोरिक ज़िंदगी के बारे में अनमोल जानकारी देती है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, प्री हिस्टोरिक लोगों ने पेंटिंग्स क्यों बनाई थी? इसके पीछे का क्या रीज़न था? हो सकता है कि उन्होंने अपने शेल्टर्स यानी कि गुफाओं को थोड़ा सुंदर और कलरफुल बनाने के लिए ये चित्र बनाए हों, या फिर शायद उनका मकसद था अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक विजुअल रिकॉर्ड बनाना। जैसे आज के ज़माने में कुछ लोग अपनी फीलिंग्स और दिन भर की बातें एक डायरी में लिखते हैं, वैसे ही उन प्री हिस्टोरिक लोगों ने अपने जीवन को गुफाओं के कैनवस पर उतार दिया। ये पेंटिंग्स उनके इमोशन, उनका लाइफस्टाइल और उनकी कहानियों का एक साइलेंट विटनेस थी, जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाती थी। बच्चों, जब हम इंसान की शुरुआती विकास की बात करते हैं, तो उस समय हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी इतिहास पूर्व काल। इस पीरियड का जो पहला हिस्सा था वो जाना जाता है ओल्ड स्टोन एज के नाम से, जिसे हम पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये प्री हिस्टोरिक समय का सबसे पुराना और इम्पॉर्टेंट फेज था। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स दुनिया के कई पार्ट्स में मिल चुकी हैं, लेकिन हमें अब तक ये कंफर्म नहीं है कि लोअर पेलियोलिथिक के जो लोग थे उन्होंने आर्ट बनाया था या नहीं बनाया था। पर जैसे ही हम अपर पेलियोलिथिक पीरियड में आते हैं, तो हम देखते हैं कि आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस समय की केव वॉल्स पर फाइनली कार्व्ड और पेंटेड पिक्चर्स मिली हैं, स्पेशली उन एनिमल्स की जिन्हें केव ड्वेलर्स शिकार करते थे। उनकी ड्राइंग्स में आपको मिलेगा ह्यूमन फिगर्स, डेली एक्टिविटी, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड एनिमल सिंबल्स, सिंबॉलिक एनिमल ड्राइंग्स। इंडिया में भी सबसे पुरानी पेंटिंग अपर पेलियोलिथिक से ही मिली है। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये बताता है कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में रॉक पेंटिंग्स की पहली डिस्कवरी 1867-68 में शुरू हुई थी। इसे डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लेल ने, और ये डिस्कवरी स्पेन की अल्टामीरा केव से भी 12 साल पहले की गई थी। बाद में और भी कई आर्कोलॉजिस्ट आए, जैसे कि कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष। इन सब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई इंपॉर्टेंट रॉक आर्ट साइट्स डिस्कवर किया। ये सब डिस्कवरीज ने हमें प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। बच्चों, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी। इनके जो रेमिनेंट्स थे या निशान कई जगहों पर मिले हैं। रेमिनेंट्स या निशान कहाँ मिले हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका और बिहार एंड इवन उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में भी हमें मिले हैं। ये खास जगह है लखुदियार, जो अल्मोड़ा बार्सिलोना बारे चाइना रोड पर सुयाल रिवर के किनारे स्थित है। लखुदियार का मतलब क्या होता है? लखुदियार का मतलब होता है 1,00,000 गुफाएं। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स क्लियरली दिखती हैं, जिन्हें हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये पेंटिंग वाइट, ब्लैक और रेड ओकर कलर्स में बनी है। ह्यूमंस मोस्टली स्टिक लाइक फिगर्स में दिखाए गए हैं। एनिमल्स में एक लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल जैसे कि फॉक्स,
और मल्टीपल लेग लिजर्ड देखने को हमें मिला है। आपको यहाँ वेवी लाइंस, रेक्टेंगल फिल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और ग्रुप ऑफ डॉट्स देखने को मिलेंगे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है, हैंड लिंक्ड ह्यूमंस डांसिंग, जिसे देखना काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। पेंटिंग यहाँ लेयर्स में भी होती हैं। सबसे पुरानी ब्लैक में है, उसके ऊपर रेड ओकर और सबसे रिसेंट हमारी वाइट कलर की देखने को मिलती है। कश्मीर से भी 2 एनग्रेव्ड स्टोन स्लैब्स रिपोर्ट किए गए हैं। कर्नाटका और आंध्रा के ग्रेनाइट रॉक ने भी नियोलिथिक मैन को एक परफेक्ट कैनवस दिया था पेंटिंग्स के लिए। यहाँ के फेमस साइट्स हैं कुपगल्लू, पिकलीहल और तेकल कोटा, और इन जगहों से 3 टाइप की पेंटिंग्स मिली हैं। पहली है वाइट कलर पेंटिंग्स, दूसरी है रेड ओकर ओवर वाइट बैकग्राउंड और प्लेन रेड ओकर पेंटिंग्स। ये 3 तरह की हमें पेंटिंग्स मिली हैं। ये सब रॉक आर्ट हमें प्री हिस्टोरिक मैन के थॉट्स, इमोशंस और जीवन की एक झलक देते हैं, बिना किसी शब्द के, सिर्फ कलर्स और फिगर के ज़रिए। अब तक की स्टडीज़ ये बताती हैं कि कुछ रॉक पेंटिंग्स लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल और नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। इन पेंटिंग्स में जो सब्जेक्ट दिखाए गए हैं वो हैं बुल्स, एलिफेंट्स, सांभर्स, गैजेल्स, शिप, गोट, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स एंड रेयरली वेजिटल मोटिव्स। वेजिटल मोटिव्स बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन सबसे रिचेस्ट और डिटेल पेंटिंग्स मिलती हैं हमें विंध्यन रेंजेस में, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और उनके कैमोरियन एक्सटेंशंस जो कि उत्तर प्रदेश तक जाते हैं। ये हिल रेंजेस सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन्स से भी भरे हुए हैं। और क्यों ना हो, यहाँ फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, पानी के सोर्सेज जैसे कि स्ट्रीम्स और क्रीक्स हैं। तो ये एक आइडियल लोकेशन थी स्टोन एज ह्यूमंस के रहने के लिए। इन्हीं हिल्स में लोकेटेड है सबसे बड़ा और स्पेक्टैकुलर रॉक शेल्टर भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल से सिर्फ 45 किलोमीटर साउथ में है और ये एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 800 रॉक शेल्टर्स हैं, जिनमें से 500 शेल्टर्स पर पेंटिंग मिल चुकी है। भीमबेटका केव्स की डिस्कवरी हुई थी 1957-58 में, और किसने की थी? वीएस वकंकर ने। ये एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इन केव्स को आइडेंटिफाई किया और बाद में और भी रॉक शेल्टर्स डिस्कवर हुए। वकांकर ने कई साल ये इनएक्सेसिबल हिल्स और जंगल्स का सर्वे किया ताकि उन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को डिटेल में स्टडी कर सकें। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स काफ़ी डाइवर्स हैं, उनमें हमें डेली लाइफ के सीन्स भी मिलते हैं और सेक्रेड और रॉयल इमेजरी भी मिलती है। इन पेंटिंग्स में हमें जो थीम देखने को मिली है वो काफ़ी वाइड है, जैसे कि हंटिंग, पहले आता है हमारा सबसे पहले हंटिंग, फिर डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडी और अदर हाउस होल्ड सीन्स, घर के नॉर्मल कामकाज के सीन्स भी। इन आर्ट को क्लासिफाई किया गया है स्टाइल टेक्निक्स में। पहला हमारा आता है सुपर इम्पोजिशन के बेस पे, सुपर इम्पोजिशन होता है। फिर दूसरा, इन पेंटिंग्स को 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले 3 सबसे प्रमुख हैं, अपर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और चाल्कोलिथिक। पीरियड 3 के बाद यानी कि आगे के जो 4 पीरियड्स भी हैं, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इन 3 फेजेस पर। शुरू करते हैं अपर पेलियोलिथिक पीरियड। अपर पेलियोलिथिक में क्या होता है? अपर पेलियोलिथिक फेज की पेंटिंग्स सिंपल लग सकती हैं, लेकिन उनमें डिटेलिंग और ऑब्जर्वेशन काफ़ी इम्प्रेसिव है। इन आर्टवर्क्स में यूज़ हुआ है मोस्टली ग्रीन और डार्क रेड कलर। फिगर्स यूजुअली लीनियर स्टाइल में बने होते हैं और सब्जेक्ट्स मेजरली इंक्लूड करते हैं लार्ज एनिमल्स जैसे कि बोर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोसेरस, ये सब हमें इसमें देखने को मिलता है। कुछ पेंटिंग्स वॉश स्टाइल में बनी हुई हैं, वॉश पेंटिंग्स हैं, लेकिन मोस्टली उन्हें ज्योमेट्रिक पैटर्न से फिल किया गया है। एक और फैसिनेटिंग पॉइंट ये है कि ग्रीन कलर का यूज़ मेनली डांसर्स दिखाने के लिए होता है और रेड कलर का जो रेड कलर है वो मोस्टली रिप्रेजेंट करता है हंटर्स और गैदरर्स को, बेसिकली हंटर्स को। सो ये क्लियरली दिखाता है कि इवन प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट सिम्बल्स, कलर्स और फॉर्म्स का कॉन्शियसली यूज़ कर रहे थे टू कम्युनिकेट मीनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड में क्या आता है? मीजोलिथिक पीरियड यानी कि पीरियड 2, इसमें सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। इस फेज़ की खासियत ये है
कि ये थी कि पेंटिंग्स छोटी साइज़ की होती थी और थीम्स काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें डाइवर्स देखने को मिली है, यानी कि मल्टीपल थीम्स देखने को मिली है। हंटिंग सीन इस पीरियड का मोस्ट डोमिनेंट सब्जेक्ट है। पेंटिंग्स में लोग ग्रुप में हंटिंग करते दिखते हैं। उनके पास होते हैं बार्ब्ड स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज एंड बोस। कुछ इमेजेस में लोग ट्रैप्स और स्नेयर्स भी यूज़ करते हुए हमें दिखते हैं, शायद एनिमल्स को पकड़ने के लिए। हंटर्स को मोस्टली सिंपल क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स में दिखाया गया है। कई बार उनके पास इलाबोरेट हेड ड्रेसेस होते हैं और कुछ फिगर्स में हम मास्क भी देखने को मिलता है। एनिमल की लिस्ट काफ़ी लंबी है। एनिमल्स में कौन कौन आता है, जैसे कि एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसेरस, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल और कभी कभी हमें बर्ड्स भी देखने को यहाँ पर मिली हैं। क्लियरली मीजोलिथिक आर्टिस्ट लव्ड पेंटिंग एनिमल्स। कुछ सीन्स में एनिमल ह्यूमंस को चेस कर रहे हैं और कुछ में ह्यूमंस एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं। इन हंटिंग सीन्स में कहीं फियर ऑफ एनिमल दिखता है, लेकिन कई पेंटिंग्स में एनिमल्स के लिए अफेक्शन और टेंडरनेस भी फील होती है। साथ ही कुछ एनग्रेविंग्स भी मिले हैं, मोस्टली ऑफ द एनिमल्स। भिम्बेटका की पेंटिंग में एनिमल्स को काफ़ी नेचुरलिस्टिक स्टाइल में दिखाया गया है, लेकिन ह्यूमन फिगर्स मोस्टली स्टाइलाइज्ड मैनर में दिखे हैं, यानी ज़्यादा सिंबॉलिक और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में। स्टाइल का मतलब बहुत कुछ स्टाइलिश नहीं है, रादर सिंपल है। वेमेन को दोनों तरीके से देखा गया है, कपड़ों में भी और न्यूड भी। चिल्ड्रन भी प्रोमिनेंटली दिखते हैं। क्या करते हैं, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग। इसमें चिल्ड्रन भी दिखे, विमेन भी दिखे और ओल्ड और यंग दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। एक कॉमन थीम है कम्युनिटी डांसिंग सीन्स, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ डांस करते हैं। कुछ पेंटिंग्स में आपको दिखेंगे फ्रूट या हनी गैदरिंग सीन्स, विमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। ये सब मिलके प्री हिस्टोरिक सोसाइटी के फैमिली लाइफ का एक ग्लिम्स हमें देते हैं। कई रॉक शेल्टर्स में मिलते हैं हैंड प्रिंट्स, फिस्ट प्रिंट्स और फिंगर डॉट्स, जो कि फिंगर टिप्स से बनाए होते हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट ने अपना सिग्नेचर छोड़ा हो। अब बात करते हैं उनके कलर्स की। वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ओकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कलर यूज़ हुआ वो है वाइट एंड रेड कलर्स। इन पेंट्स को बनाया जाता है स्टोन्स और मिनरल्स को ग्राइंड करके। ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स। रेड कलर, अब रेड कलर कहाँ से आता है? रेड कलर आता है हेमेटाइट से, जिसे इंडिया में हम लोग गेरू बुलाते हैं। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मिलता है हमें एक ग्रीन कलर के स्टोन से, जिसका नाम है कालकेडोनी। ये बताता है कि प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट सिर्फ एक्सप्रेस करने वाले नहीं थे, बल्कि रिसोर्सफुल और इनोवेटिव भी थे। ऐसा माना जाता है कि वाइट कलर प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट ने लाइमस्टोन से बनाया था। लाइमस्टोन को पहले पाउडर में पीसा जाता, फिर उस पाउडर को पानी के साथ मिक्स किया जाता और उसमें मिलाया जाता कोई स्टिकी सब्सटेंस, जैसे कि ट्री गम, एनिमल फैट या रीजन, ताकि कलर सरफेस पर अच्छे से चिपक जाए। ब्रशेस भी वो लोग प्लांट फाइबर्स से बनाते थे। सब कुछ नेचुरली सोर्स था। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये थी कि ये कलर्स हज़ारों साल तक सरवाइव कर गए, चाहे कितने भी टफ वेदर कंडीशंस क्यों ना हो। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पॉसिबल हुआ है केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो रॉक के सरफेस पर ऑक्साइड लेयर के साथ हुआ और उसने कलर्स को सील कर दिया। इसलिए उनकी ब्राइटनेस और ओरिजिनलिटी आज भी बरकरार है। सच कहें तो प्री हिस्टोरिक लोग सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, एक तरह से वो नेचुरल केमिस्ट भी थे। भिम्बेटका के आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स रॉक शेल्टर्स के वॉल्स और सीलिंग्स पर बनाई थी। कुछ पेंटिंग्स तो उन्हीं शेल्टर्स में मिली है जहाँ लोग रहते थे, यानी कि रेजिडेंशियल स्पेसेस में मिली। लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी जगहों पर मिली हैं जहाँ पर रहने के लिए वो सूटेबल नहीं लगती थी। ऐसा लगता है कि शायद उन जगहों का रिलीजियस या रिचुअल इम्पोर्टेंस रहा होगा। सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स में से कई तो काफ़ी ऊंची जगहों पर बनी हैं, या तो रॉक सीलिंग के बिल्कुल पास या फिर वर्टिकल क्लिफ्स पर। अब ये सोचना नेचुरल है कि जब वो लोग इतनी मुश्किल पोजीशन में थे तब उन्होंने वहाँ पेंटिंग क्यों बनाई। मुमकिन है कि ये पेंटिंग्स इसलिए बनाई गई हो ताकि दूर से भी इजीली नोटिस हो सकें। शायद उनका मकसद था लोगों को कुछ मैसेज या सिंबलिज्म दिखाना, एक तरह का प्री हिस्टोरिक डिस्प्ले बोर्ड। अब ये जो पेंटिंग्स हैं चाहे हज़ारों साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन उनमें पिक्टोरियल क्वालिटी की कोई भी कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। जब हम सोचते हैं कि उन आर्टिस्ट के पास ना प्रॉपर टूल्स थे, ना आसान कंडीशंस और ना ही मॉडर्न मटेरियल्स,
तो फिर भी उन्होंने अपने आसपास के जीवन को इतनी सिंपल और सोलफुल तरीके से कैप्चर किया। तो ये सच में इंस्पायरिंग लगता है। इन पेंटिंग्स में दिखने वाले मेन एडवेंचरस दिखते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए, और एनिमल्स को दिखाया गया है ज़्यादा यंग और मैजेस्टिक, शायद जितना वो रियल लाइफ में भी नहीं थे। लगता है जैसे उन प्रिमिटिव आर्टिस्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल स्टोरी टेलिंग थी। उनके पास स्टोरी टेलिंग इंस्टिंक्ट थी, जैसे वो सिर्फ पेंटिंग नहीं कहानियाँ कह रहे हों। पेंटिंग्स एक ड्रामेटिक अंदाज में मैन और एनिमल के बीच सर्वाइवल का स्ट्रगल दिखाती है। एक सीन में एक ग्रुप बाइसन का शिकार कर रहा है और एक पेंटिंग में एक एनिमल की डेथ एगनी दिखाई गई है और उसके अराउंड मेन डांस कर रहे हैं। ये सब सिर्फ आर्ट नहीं, शायद उनके लिए एक सिंबॉलिक रिचुअल था, एक साइकोलॉजिकल पावर का एक्सप्रेशन, जैसे वो कहना चाहते हो कि हम नेचर को समझते हैं और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है रॉक्स पर पेंटिंग या एनग्रेविंग करने की, आज भी कुछ प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ में देखी जा सकती है। वो लोग बर्थ, डेथ, कमिंग ऑफ एज और मैरिज जैसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स पर रिचुअल्स के पार्ट के रूप में रॉक्स पर आर्ट बनाते हैं। हंटिंग के टाइम भी वो मास डांस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। मान के चलो एक तरह से स्पिरिचुअल प्रिपरेशन होती है ताकि वो डिफ़िकल्ट एनिमल्स को ढूंढ सकें या मार सकें। ये क्लियरली बताता है कि प्री हिस्टोरिक आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि कल्चर, बिलीफ और सर्वाइवल का हिस्सा था। मेसोलिथिक पेंटिंग में सबसे कॉमन थीम है हंटिंग थीम। ये सीन वही दिखाता है जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल को बाइसन का शिकार करते हुए दिखाया गया है। सीन में कुछ इंजर्ड मेन दिखाए गए हैं। अगर आप देख सकें कि ये देखो यहाँ हंटिंग हो रही है, कुछ यहाँ पे ये इंजर्ड मेन दिखाए गए हैं और ये कुछ एनिमल्स हम देखने को मिल रहे हैं। सो कुछ इंजर्ड मेन भी नज़र आते हैं जो ज़मीन पर बिखरे हुए दिखाए गए हैं। शिकार की डेंजर और इंटेंसिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं। ये पेंटिंग सिर्फ एक कहानी नहीं कह रही बल्कि आर्टिस्ट के ड्राइंग स्किल और ऑब्जर्वेशन का भी एग्जाम्पल है। इट शोज़ रियल मास्टरी इन फॉर्म, मोशन और ह्यूमन एक्सप्रेशन, और ये प्री हिस्टोरिक आर्ट को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है। दूसरी पेंटिंग आती है जिसमें हमें यहाँ पे डांसिंग सीन देखने को मिल रहा है। आप ये देखो हैंडलिंग डांस जिसकी हमने ऊपर बात की थी। सो इस पेंटिंग में हैंडलिंग ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए हैं जो एक डांसिंग पॉस्चर में है। ये थीम प्री हिस्टोरिक आर्ट में काफ़ी बार रिपीट होती है, यानी इट्स अ रिकरेंट मोटिव। एक्चुअली ये सीन हमें याद दिलाता है लखू दियार रॉक पेंटिंग का जो उत्तराखंड में मिली थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसके बारे में। इट इज़ लखू दियार पेंटिंग्स जो उत्तराखंड में मिली थी और जिसमें भी ऐसे ही डांसिंग ह्यूमन चेन को दिखाया गया है। ये क्लियरली बताता है कि डांस और कम्युनिटी एक्सप्रेशन प्री हिस्टोरिक लाइफ का इम्पॉर्टेंट इमोशनल और कल्चरल पार्ट था। जो इंडिविजुअल एनिमल्स की पेंटिंग है वो क्लियरली दिखाती है कि प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट का फॉर्म ड्राइंग में क्या कमाल का स्किल और कंट्रोल था। वो क्लियरली इसको शो कर रहा है। उन्होंने प्रोपोर्शन को भी परफेक्टली मेंटेन किया है और जो टोनल इफ़ेक्ट्स हैं यानी कि लाइट और शैडो का टच भी काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। ये सब बताता है कि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व, फील और एक्सप्रेस भी कर रहे थे, और वो भी एक आर्टिस्टिक आई के साथ। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि कई रॉक आर्ट साइट्स पर नए पेंटिंग्स पुराने पेंटिंग्स के ऊपर बनाए गए हैं। भीमबेटका में तो कुछ जगहों पर 20 लेयर्स तक हमें देखने को मिला है, यानी कि एक के ऊपर एक। अब सवाल ये है कि क्यों बार बार वही जगह चुनी गई पेंटिंग के लिए? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि शायद आर्टिस्ट को उसकी पहली पेंटिंग पसंद ना आई हो इसलिए उसी सरफेस पर नई पेंटिंग बना दी हो, या फिर वो प्लेस सेक्रेड या स्पेशल माना जाता हो, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग जनरेशन्स ने सेम जगह को अपने एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया हो। जो भी रीज़न हो, ये क्लियरली दिखाता है कि प्री हिस्टोरिक आर्ट वॉज नॉट रैंडम, इट वॉज कॉन्टिन्यूस, कनेक्टेड एंड कल्चरली मीनिंगफुल। इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के थ्रू हम अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ को समझ सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनकी फूड हैबिट्स और उनका रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पेंटिंग्स हमें उनके सोचने का तरीका यानी उनका माइंड समझने का एक रेयर मौका देती है। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के बाकी के रिमेन्स जैसे कि रॉक टूल्स, वेपन्स, सिरेमिक्स एंड बोन्स, ये सब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के गवाह हैं। पर इन सब में सबसे बड़ी लेगेसी थी
रॉक पेंटिंग्स की, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस ने छोड़ी और जो आज भी उनकी क्रिएटिविटी, इमोशन और कल्चर का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है। तो दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हमें सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि अर्ली ह्यूमन लाइफ का एक्चुअल ब्लूप्रिंट दिखाती हैं। ये चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी फाइन आर्ट से डायरेक्टली लिया गया है और यूपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम्स में बार बार टेस्ट होता है, स्पेशली थ्रू भिमबेटका colors, layers and themes. For more exam relevant breakdown, subscribe to ISPCS Decoded, जहां हम सिलेबस को स्मार्टली डिकोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बाय बाय।